हे गाइस, वेलकम टू विग्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्शन के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है इन बिटवीन केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या फॉर्मूलाज हैं, डिटेल स्टडी करके एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। ठीक है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्सियस डिग्री सी, डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चीजें हैं जिनको जानने की आपको काफी जरूरत है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, इज इक्वल टू 273 के। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 273 के। सपोज यहां पे मैं बोलूं 1 डिग्री सेल्सियस, सो 0 की वैल्यू अगर 273 के है, 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हो जाएगी 273 प्लस 1, दैट विल बी 274 के। Similarly, 5 degree Celsius will be 5 plus 273, that will be 278 K. And 25 की वैल्यू अगर बोला जाए 25 डिग्री सेल्सियस, it will be 25 plus 273, that will be 298 K. ठीक है, सो यहां से एक रिलेशनशिप क्रिएट की गई है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273, और के की वैल्यू हमको कैसे मिल रही है, डिग्री सेल्सियस जितना दिया रहेगा उसके साथ 273.15 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको के की वैल्यू चाहिए जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसके साथ 273.15 को ऐड करना है। बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस को आप 273 के और प्रैक्टिकली 273.15 के बोल सकते हैं। सो ये रिलेशनशिप यहीं से आई है। इस रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी हमको जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चीज क्या है कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप को देख लेते हैं। ओके, अभी ये है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ठीक है, ये रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। ओके, एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। ओके, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट करता हूँ, C की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ओके, 9 जब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0 एंड 5 F माइनस 32। ओके, सो 0 इसके नीचे डिवाइड, 5 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो F माइनस 32 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, सो F की वैल्यू 32 आ जाती है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, आप इस रिलेशनशिप को खाली याद रखो, आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिनको हमको याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए वन बाय वन अभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसको अभी इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अभी फर्स्ट हमको कन्वर्ट करने के लिए बोला है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, we have 30 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। ठीक है, अभी मैंने इरेज कर लिया है, उस फॉर्मूला को दोबारा लिख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273.15 और 273। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 30 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट कर देना है केल्विन स्केल में। ओके, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करता हूँ, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। ओके, अभी C की वैल्यू हमको दे दी गई है, मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ 30 इज इक्वल टू के माइनस 273। ठीक है, अभी 273 लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा, सो दिस के विल बी 30 प्लस 273। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 303। ठीक है, सो केल्विन स्केल में
इसकी वैल्यू हो जाती है 303। 30 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 303 केल्विन। ओके, सो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा था 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, 10 डिग्री सेल्सियस 283, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस 293 केल्विन, देन 30 डिग्री सेल्सियस विल बी 30 प्लस 273। ओके, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखते हो तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, हमको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेना है फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ओके, अभी C की वैल्यू हमको दे दी गई है, मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। C की वैल्यू इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 20 इंटू 9, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 5 इंटू F माइनस 32। ठीक है, अभी ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी 20 इंटू 9 बाई 5 F माइनस 32। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 यहाँ पे 4 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, मैं अभी इस चीज़ को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, 9 इंटू 4 आप सॉल्व करके देख सकते हो, इट विल बी 36 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 36 इसकी वैल्यू आ जाती है, राइट हैंड साइड में है F माइनस 32। सो F कितना हो जाएगा, 36 के साथ अभी 32 ऐड हो जाएगा। सो डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 36 प्लस 32, ठीक है, 38 68। सो अभी 20 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। होप ये भी आप इजीली समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। ठीक है, अभी हमको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप मालूम है, लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो अभी इनके रोल को भी थोड़ा देख लेते हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं सो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन स्केल में लिख लेना है। ठीक है, कितना आंसर आएगा अभी यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अभी C के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं K माइनस 273। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ K माइनस 273। ओके, हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K माइनस 273। C की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये आ जाएगा 5/9, ये हो जाएगा F माइनस 32 एज पर दी फॉर्मूला। अभी हमको यहाँ पे F की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 212। सो मैं इसको यहाँ पे एलाबोरेट कर लेता हूँ, F के जगह पे लिख देता हूँ 212 माइनस 32। अभी 212 से जब 32 माइनस हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 180। ओके, यू कैन कैलकुलेट, इट विल बी 180। 9 से जब ये कटेगा, ठीक है, 20। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाती है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, K माइनस 273। ओके, अभी इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, K माइनस 273 इज इक्वल टू 100। सो K की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 100 प्लस 273, सो K विल बी 373। ओके, अगर 212 फ़ारेनहाइट है, उसको अगर केल्विन स्केल में देखा जाए सो उसकी वैल्यू आ जाती है 373। ओके, अभी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। होप यहाँ तक क्लियर है। अभी लास्ट क्वेश्चन है 23 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट के थ्रू मेरे को बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। मैंने यहाँ पे एक कन्वर्शन किया था डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, सो आप इसको कमेंट करके मेरे को बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। सो गाइस, आज की वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी या थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव रही होगी, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, हमें भी सपोर्ट मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जब आए आप तक वीडियोस सबसे पहले पहुंचे। मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी बेसिक यूनिट कन्वर्शन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने उसकी यूनिट्स एंड यूनिट कन्वर्शंस के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट वीडियो प्रेशर के रिलेटेड होगी, उसके सारे हम लोग टर्म्स को पढ़ेंगे, उसकी वेरियस यूनिट्स को देखेंगे, यूनिट कन्वर्शंस एंड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।